हेलो स्टूडेंट्स, 30 डेज इंडियन पॉलिटी विद राणा सर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 22। लेक्चर 22 पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो पहला हमने लेक्चर किया था, पहले लेक्चर को हमने पार्ट 1 और 2 में बांट दिया था ताकि आपको लेक्चर थोड़ा शॉर्ट लगे। बट देखिए, हर लेक्चर को तो शॉर्ट बनाया नहीं जा सकता, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक साथ करनी जरूरी है। तो ये लेक्चर 22 में कुछ ऐसे ही है कि इस पार्ट 2 को हमें पूरा करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी जाएगा, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बट चीजें आपको समझ में आएंगी क्योंकि मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर, चेयरपर्सन, उनकी कैपेबिलिटीज, ठीक है, उसके बारे में बात होगी। प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात होगी, ठीक है, वी हिप के, डब्ल्यू हिप के बारे में बात होगी। तो यही सारी चीजें यहाँ पर हैं, ज्यादा चीजें नहीं है बट जो है बहुत जरूरी है। तो चीजें एग्जाम के लिए नहीं, आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी जरूरी है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाए। तो आइए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, पार्लियामेंट में अगर आप पार्लियामेंट के आर्टिकल देखेंगे तो बेटा 79 से 122 तक आर्टिकल्स हैं। आप एक बार जरूर इन्हें देखिएगा। एग्जाम के लिए रटना नहीं है, जितनी चीजें लेक्चर में चले उतनी करते जाइए, एग्जाम के लिए आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद होती चली जाएंगी। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे हैं तो हमने बात कर ली लोकसभा एंड राज्यसभा कैसे वर्क करती है, यहाँ के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, कैसे बाहर जाते हैं। एक कंटिन्यूइंग असेंबली है, एक हर 5 साल बाद री इलेक्ट होके आती है। यहाँ के 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ये हर 5 साल में पूरे का पूरा न्यू हो जाता है। इसके बाद एक जगह आपका चेयरपर्सन होता है, एक जगह स्पीकर होता है। दोनों के ऑलमोस्ट वर्क अपने अपने संदन में सेम है बट इनके नाम बिल्कुल अलग अलग हैं। ये सारी बेसिक चीजें यहाँ पर ऐड करके देखी जाती है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये देखा जाता है, क्या ये राइट डायरेक्शन है, क्या ये चीजें सही चल रही हैं हमारे यहाँ। जैसे आप बात करेंगे, जो स्पीकर है, स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है। तो पहला क्वेश्चन, क्या ये सही है? रूलिंग पार्टी का स्पीकर होना चाहिए, स्पीकर को बिल्कुल नॉन पार्शियल एटीट्यूड का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो डेप्यूटी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी का होगा। ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं, ये रूल्स क्या सही हैं, क्या ये रूल्स काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन की, स्पीकर की, डेप्यूटी स्पीकर की, प्रोटेन स्पीकर की। तो इन सब के बारे में हम लोगों को आज बेसिक चीजें जाननी है और समझनी है और इसी के बारे में आपको आज जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट की बात करेंगे तो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैव इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। भाई हर एक पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में बोलने के भी लिए कोई ना कोई तो होगा ना, उनको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई होगा। तो जिसे आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बोलते हो वही चेयरमैन और स्पीकर्स होते हैं। तो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर होते हैं बेटा लोकसभा में, और चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में। A panel of chairperson for the Lok Sabha and the panel of vice chairperson is Rajya Sabha also appointed। एक पैनल भी बनाया जाता है, भाई ये नहीं है तो ये नहीं है, तो ये सारी चीजें वहां पे भी चलती है। इलेक्शन एंड टेन्योर की बात करेंगे, स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर एज सून एज द फर्स्ट सिटिंग ओवर होती है, वैसे आपको अपना एक चेयरपर्सन बनाना पड़ता है जिसे लोकसभा में स्पीकर बोलते हैं। जब व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर फॉल्स वेकेंट, लोकसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर। अगर कभी ऐसा होता है कि लोकसभा का स्पीकर चला जाता है या खाली कर देता है पद, या मर जाए या कुछ हो जाए, तो उसकी जगह इमीडिएटली दूसरे को उस जगह ले आया जाता है। डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं किस दिन इसका इलेक्शन होगा। यूजुअली स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, वो जनरली कब तक रहता है? जब तक लोकसभा का जीवन काल है। 5 साल है तो 5 साल वो रहेगा। हाउएवर वो अपना ऑफिस पहले भी 3 केसेस में वेकेंट कर सकता है। अगर वो सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रह जाता तो इफ ही रिजाइन, डिप्टी स्पीकर को राइटिंग में रिजाइन दे दे। रेजोल्यूशन पास होता है स्पेशल मेजोरिटी का लोकसभा में, और 14 दिन प्रायर नोटिस दी जाएगी, फिर स्पेशल मेजोरिटी आती है। अगर वो आ जाती है, प्रूफ हो जाते हैं कि ये गिल्टी हैं या कोई ऐसा इशू है जिसके चक्कर में इन्हें बाहर करना है, तो इनको वहां से बाहर कर दिया जाता है। When the resolution for the removal of the speaker is under consideration of the house, जब इनका रिमूवल चल रहा होगा, he cannot preside at the sitting of the houses, ये किसी भी सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करेगा, ये प्रेजेंट रह सकता है, तो इनकी जगह फिर डेप्यूटी स्पीकर ही काम करेंगे। However, he can speak, बोल सकते हैं, he can take part in proceeding, proceeding में पार्ट ले सकते हैं। At the such time, vote in first instance, वो वोट भी दे सकते हैं, though not in the case of an equality of vote, जब इक्वलिटी ऑफ वोट होगा तब वो वोट नहीं देंगे। मतलब जैसे स्पीकर के पास राइट है कि अगर पार्लियामेंट में इक्वलिटी हो जाती है तो उस इक्वल टाई को खत्म करने के लिए वोट देते हैं।
It should be noted here that whenever Lok Sabha is dissolved, जब लोक सभा आती है, Speaker does not vacate his office. ये अपना ऑफिस नहीं छोड़ते हैं. Continues till the newly elected लोक सभा meet. जब तक न्यूली इलेक्टेड लोक सभा दोबारा नहीं आ जाती, तब तक ये अपने पोस्ट पर बने रहते हैं. Role, power and the function. The Speaker of Lok Sabha derives its power and duties from three sources. पहला, Constitution of India, rule and the procedure conduct for the business of Lok Sabha, parliamentary convention residuary power that is unwritten and unspecified in the rules. Although he has the following powers. पहली, he maintain the order and decorum of the houses conducting its business. भाई डेकोरम मेंटेन करना इन्हीं का काम होगा, क्योंकि ये लोकसभा के स्पीकर है तो इनका काम बहुत हो जाएगा, है ना. जब तक प्रोसीडिंग चलेंगी तब तक इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है. एंड ही हैज द फाइनल पावर इन दिस रिगार्ड. इनकी पूरे राइट्स हैं. जब पार्लियामेंट की असेंबली चल रही है तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं. ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन. पहला, the Constitution of India, the rule and the procedure conducted of the business of Lok Sabha and the parliamentary precedents within the houses. ये तीन चीजें इनके पास हैं. संविधान के बारे में जो भी बात होगी, जो भी लोकसभा के कार्य प्रणाली उसके बारे में हर चीज बता सकते हैं, और पार्लियामेंट में जो भी काम हो रहा हाउसेस के अंदर उसकी जितनी भी चीजें हैं ये इनके हाथ में हमेशा रहती हैं. ये दोनों, ये हाउस को बुला भी सकता है, सस्पेंड भी कर सकते हैं, ठीक है. ये मीटिंग दोनों हाउसेस की बुला सकते हैं, ठीक है. और मीटिंग में 1/10 टोटल स्ट्रेंथ है, ये जरूरी है. ये वोट नहीं देते पहले इंस्टेंस में, बट अगर कास्ट वोट तब करते हैं जब टाई हो जाता है. टाई होता है तो इन्हीं के वोट से चीजें डेडलॉक को खत्म किया जाता है. ही प्रेसाइड ज्वाइंट सिटिंग. जब ज्वाइंट सिटिंग होती है राज्यसभा लोकसभा की, तो इस सिटिंग समन्ड बाय द प्रेसिडेंट. डेडलॉक अगर दो हाउसेस के बीच में किसी बिल पर है तो एक ज्वाइंट सिटिंग होती है, उसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर ये होते हैं. ये एक सीक्रेट सिटिंग को भी अलाउ कर सकते हैं, जिसमें लीडर ऑफ द हाउसेज आते हैं, बट इसमें कोई स्ट्रेंजर नहीं आ सकता. जिनको ये वेलकम करेंगे सिर्फ उतने ही लोग आते हैं. तो एक सीक्रेट मीटिंग भी बुला सकते हैं अगर यहाँ पर कोई भी इनको चैम्बर में बोलता है, तो इसके बाद ये चीज कर सकते हैं. ये इनके पास ये अधिकार है, डिसाइड करते हैं मनी बिल है कि नहीं. अगर ये मनी बिल है तो, और नहीं है तो फिर ये राज्यसभा में जाता है रिकमेंडेशन के लिए. तो सर्टिफिकेशन ऑफ मनी बिल स्टार्टेड बाय द स्पीकर ओनली. ही डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा. लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए इनके पास राइट्स हैं 10 शेड्यूल में. 1992 में ये कहा गया है कि 1992 के बाद एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था, उसमें ये कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है अगर स्पीकर किसी को भी डिस्क्वालीफाई करता है तो. एक एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द वेरियस पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है. ही ऑल्सो एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस. जो कॉन्फ्रेंस होती है लेजिस्लेटिव बॉडीज की, है ना, इन द कंट्रीज, उनमें ये एक्स चेयरमैन की तरह वर्क करते हैं. He appoints the chairman of all parliamentary committees of लोक सभा. पार्लियामेंट्री कमिटीज जितनी लोकसभा की, उनके चेयरपर्सन यही बनाते हैं और उनके फंक्शन को सुपरवाइज करते हैं. He himself the chairman of the business advisory committee, रूल्स एंड द जनरल पर्पस कमेटी. इन सब के चेयरमैन खुद ही होते हैं. तो ये तीन चीजें हैं जिनके चेयरमैन भी ये होते हैं. इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी. भाई ये इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है. साइने क्यों नॉन, मतलब इट इज मैंडेटरी एंड नेसेसरी कि इम्पार्शियल हो, इंडिपेंडेंट हो और इनकी शक्तियां अपने हाथ में. ऐसा नहीं कि रूलिंग पार्टी के तो रूलिंग पार्टी इन पर कंट्रोल कर पाए. द फॉलोइंग प्रोविजंस इंश्योर इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द. He is provided with the security of tenure. He can be removed only by the resolution passed by the Lok Sabha with special majority. भाई अगर आप कभी गलत करते हो तो सिंपल मेजोरिटी से बाहर नहीं होगे, तो अब कैसे अधिकार है कि आप इस काम को कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. तो इसलिए इनके पास एक फायदा होता है, मोशन भी जाएगा तो उनके सपोर्ट में तकरीबन 50 मेंबर से ऊपर होने चाहिए. इनकी सैलरी अलाउंसेस जो है पार्लियामेंट फिक्स करता है, पर कटती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है, मतलब प्रेसिडेंशियल फंड से. तो बहुत बड़ी चीज है ना. तो इनके पास पावर भी है इस चीज की, तो इनको कोई ऐसे नहीं हटा सकता. हिज वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड और क्रिटिसाइज्ड इन लोकसभा, कभी नहीं. His power of regulating procedure and conducting business and maintaining order of the houses, इसको jurisdiction में नहीं लाया जा सकता. He cannot vote in the first instance, ये तुरंत वोट नहीं करते. टाई होने के चक्कर में ही इनको वोट करने का कंडीशन होती है, इसलिए इनकी पोजीशन एकदम इम्पार्शियल है. He has given very high position in order to presidents, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठे हैं. ये 7th रैंक प्लेस्ड है along with the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इनको सीट दी गई है. हायर रैंक है इनकी कैबिनेट मिनिस्टर से,
एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर। पीएम एंड डेप्यूटी पीएम से नीचे हैं बट कैबिनेट मिनिस्ट्री से ऊपर इनकी पोस्ट होती है। ब्रिटेन में स्ट्रिक्टली नो पार्टी मैन होता है, वही स्पीकर बनता है, पर हमारे ऐसा कन्वेंशन नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिटिकली न्यूट्रल है, हम जो चाहते हैं उसको करते हैं। हेल्दी कन्वेंशन है, नॉट फुली एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। हमारे यहाँ क्या होता है, जो मेंबर इलेक्शन जीत के आते हैं वहीं के मेंबर बनते हैं। ब्रिटेन में क्या है, नो पार्टी मेंबर जो होगा वही स्पीकर बनेगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी जो है उसी के बंदे का स्पीकर नियुक्त किया जाता है। डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा की अगर बेटा हम बात करते हैं, like the speaker, deputy speaker is also elected by the Lok Sabha. He is elected after the election took place of the speaker. Date of the election of deputy speaker भी speaker fix करता है। Whenever the office of deputy speaker falls, वही same, जब खाली होगा तो उसको तुरंत फुल कर दिया जाएगा। Like the speaker, deputy speaker remains in the office during the लोक सभा। जब तक लोकसभा का टर्म रहेगा तब तक ये अपने पद को खाली नहीं करेंगे। However, वो अपनी सीट को 3 केस में, पहला वो लोकसभा के मेंबर बन जाए और ही रिजाइन बाय द राइटिंग। अगर उन्हें रेजोल्यूशन से रिमूव करना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सेम जो स्पीकर के लिए, और 14 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी। तो वही सेम चीज इनके लिए भी जो स्पीकर साहब के लिए। डेप्टी स्पीकर सारी ड्यूटीज स्पीकर के परफॉर्म करता है जब वो पोस्ट पे नहीं होते या वेकेंट होती है सीट। इनकी जगह लगते हैं, एब्सेंट होते हैं हाउस में, तो दोनों केस में वो पावर एज्यूम करते हैं स्पीकर की। वो प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सीटिंग को भी अगर स्पीकर साहब नहीं है। It should be noted that deputy speaker is not subordinate to the speaker. ये subordinate नहीं है स्पीकर के, ध्यान रखिएगा, मतलब उनके जस्ट नीचे नहीं बैठे। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हाउसेस के लिए, वहां के मेंबर हैं। डेप्टी स्पीकर हैज नो स्पेशल प्रिविलेजेस, वो एक नॉर्मल मेंबर वाली पावर है। जब वो अपॉइंट होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, बट ये है कि जब भी ही इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी, ही ऑटोमेटिकली बिकेम चेयरमैन। अगर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबर बनाओगे तो तुरंत चेयरमैन बन जाएंगे, ऐसे जनरल मेंबर। Like the speaker, deputy speaker while presiding over the houses cannot vote. टाई को छोड़ के कभी नहीं, जब वो स्पीकर का वर्कर। Further, when a resolution for the removal of deputy speaker is under consideration, तब he cannot preside the sitting. Same, तब वो सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते, वो प्रेजेंट हो सकते हैं। When the speaker preside over the houses, deputy speaker like any ordinary member of the house, तो वो स्पीक कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। He can speak in the houses, participate in proceeding, vote on the any question before the houses. जितने भी वोटिंग सेशन होंगे उसमें वोट करेंगे क्योंकि डेप्टी स्पीकर है, स्पीकर बन के नहीं कर सकते। अप टू 10th लोकसभा, 10th लोकसभा तक बोथ स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर आर यूजुअली फ्रॉम रूलिंग पार्टी। बट 11वीं लोकसभा से ये हो गया है कि स्पीकर तो रूलिंग पार्टी से आएंगे पर डेप्टी स्पीकर अपोजिशन की पार्टी से आएंगे। स्पीकर एंड द डेप्टी स्पीकर जब अपना ऑफिस लेते हैं, है ना, तो इनका सेपरेशन और ओथ जो है अलग नहीं है, दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, उसी ओथ को दोनों लोग लेते हैं। The institution of speaker and deputy speaker originated in 1921. 1921 से बेटा ये पोस्ट चल रही है, आज से नहीं चल रही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आप इसको बोलते हो बेटा, तब से ये चीजें स्टार्ट हुई थी और अभी तक आपके सामने चल रही। बिफोर 1921 गवर्नर जनरल यूजुअली प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स। अब क्या था, 1921 में फेडरिक वाय थे पहले आपके स्पीकर बनते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा गवर्नर जनरल में पहले फर्स्ट डेप्टी स्पीकर बनते हैं। इसके बाद 2025 में विठल जे पटेल पहले इंडियन होते हैं जो स्पीकर इलेक्ट होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये दोनों पोस्टें याद कर लेना, ये दोनों थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं आपके लिए, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ये दोनों आपके लिए जरूरी है। इसके बाद अगला स्पीकर प्रोटेम। प्रोटेम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर प्रोटेम लोकसभा में होते हैं जब सब लोग चले जाते हैं, तो एक पोस्ट होती है न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर की जो रहती है। देयरफॉर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ लोकसभा एज द प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर तब तक रहते हैं जब तक नई असेंबली आ नहीं जाती, वो सारी चीजें कंडक्ट नहीं कर लेती, उसका पहला सेशन हो नहीं जाता। तो पहला सेशन हो जाता है तो वो नया स्पीकर इलेक्ट करते हैं, उसके बाद इनकी पोस्ट कुछ दिन तक रहती है, फिर ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इसके बाद चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं राज्यसभा को, इन्हें चेयरमैन बोला जाता है। जनरली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को राज्यसभा का चेयरमैन बनाया जाता है। ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट बने होते हैं या उनके फंक्शन को कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी नहीं करते, उस टाइम पे डेप्टी चेयरमैन रहेंगे। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली इफ इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पर ट्विस्ट है, स्पीकर हटाए जा सकते हैं
चेयरपर्सन तब तक नहीं हटेंगे जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको कोई हटा नहीं सकता उनकी पोस्ट से जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठे हैं। आजा माजी सटकली से काम नहीं चलता वहां। आपको हटाना है तो पहले इन्हें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाओ, जो बड़ा ही इम्पॉसिबल टास्क है भाई, कोई इन्हें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से तो हटा नहीं सकता। तो ये अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, इनको कोई नहीं हटाएगा, इनकी जो मर्जी ये कर ले, मतलब ये आ गए सुपर पावर बन के इस टाइम पे, ठीक है। A presiding officer or as a presiding officer, power and function of chairman of Rajya Sabha is similar to those of Lok Sabha. However, the speaker have two special power जो chairman के पास नहीं है। भाई वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या पावर नहीं है? पहली कि मनी बिल है कि नहीं है इसको कौन डिसाइड करता है? स्पीकर लोकसभा का। और जो जब ज्वाइंट मीटिंग होती है तो पार्लियामेंट की ज्वाइंट मीटिंग को स्पीकर ही प्रिसाइड करता है। अनलाइक द स्पीकर हु इज द मेंबर ऑफ द हाउस, द चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, ये मेंबर नहीं है हाउस का, वाइस प्रेसिडेंट। बट ही लाइक द स्पीकर चेयरमैन ऑल्सो कैन नॉट वोट फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस, बट जब टाई होता है तो ये वोट दे सकते, वैसे वोट नहीं दे सकते। वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ द राज्यसभा एज चेयरमैन, ठीक है। When a resolution for his removal under consideration, अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर रिमूवल का पोस्ट लगा हुआ है तो फिर वो चेयरपर्सन नहीं रहेंगे। However, he can present and speak. उस टाइम पर अगर इनके रिमूवल का कॉन्सेप्ट चल रहा होगा वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से तो ये आ सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। Even while the speaker can vote in the first instance when the resolution for the removal is under consideration of the Lok Sabha. जब लोकसभा में अंडर कंसिडरेशन होगा तो ये वोट भी दे सकते हैं। जो स्पीकर है वो वोट दे सकता है, ठीक है, जब उसके लिए लोकसभा में उनका रिमूवल होगा, बट ये यहाँ पर आकर बोल सकते हैं विदाउट वोटिंग, वोट नहीं दे सकते। राज्यसभा के चेयरपर्सन वोट नहीं दे सकते, पर लोकसभा में स्पीकर वोट दे सकते हैं। एज इन केस द स्पीकर, देयर सैलरीज एंड अनाउंसेस ऑफ द चेयरमैन इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। दे आर चार्ज बाय द कंसोलिडेटेड फंड। सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो चीजें कही जाती हैं जो इम्पार्शियल होती हैं, मतलब जिसको किसी रूलिंग अथॉरिटी से कोई मतलब नहीं होता, ऐसी चीजों को इसमें ऐड किया जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें ऐसी बेसिक चीजें ऐड की गई हैं तो इनकी चीजें यहाँ से की जाती है। डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्टी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा खुद अपने मेंबर से चूज करती है। व्हेनेवर डेप्टी चेयरमैन फॉल्स वेकेट, फिर से कोई आ जाता है। डेप्टी चेयरमैन के फॉलोइंग 3 केसेस हैं, अगर वो चाहे मेंबर हो, इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा, मना कर दे, रिजाइन कर दे, या रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी के लिए पास हो 14 दिन की नोटिस के साथ इनको बताया जाए आपको हटा रहे हैं, फिर रेजोल्यूशन मेजोरिटी के साथ आए तो ये हट जाते हैं। डेप्टी चेयरमैन भी ड्यूटीज चेयरमैन की परफॉर्म करता है, जो वाइस प्रेसिडेंट उस जगह पर नहीं होते। जब वाइस प्रेसिडेंट साहब नहीं होंगे तब ये फंक्शन करेंगे। ही ऑल्सो एक्ट एज द चेयरमैन व्हेन द सिटिंग होती है, लेटर एब्सेंट है अगर पहला है तो बोथ केसेस में उनकी पावर चेयरमैन की होती है। और डेप्टी चेयरमैन जो होता है वो सबऑर्डिनेट नहीं होता चेयरमैन के, जैसे वहां पर है। ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा, जैसे वहां पर है वो भी सबऑर्डिनेट है, यहाँ पर भी नहीं है ना। डेप्टी चेयरमैन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, बट ये वोट नहीं दे सकता। एक्सरसाइज कास्टिंग वोट कर सकता है तभी जब टाइज होंगी। फर्दर व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ डेप्टी चेयरमैन आया तो ये किसी सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता, हाँ ये प्रेजेंट रह सकता है। सेम कॉन्सेप्ट है जो लोकसभा में चल रहा था। लीडर ऑफ हाउस, under the rule of Lok Sabha, leader of house means the prime minister. Prime minister leader of house है if he is the member of Lok Sabha or the minister who is the member of Lok Sabha. He is nominated by the prime minister to function as the leader of the houses. इनके पास ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर चाहें तो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं कि वो मेंबर ऑफ द हाउस की तरह काम कर सकता है। लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा है ना, यहाँ पर एक लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा में होता है। ही इज द मिनिस्टर एंड द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज सच। वो एक मिनिस्टर की तरह काम करता है, राज्यसभा में होता है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं अपने बात पे। लीडर ऑफ द हाउस ऑफ ईदर इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शनरी एंड एक्सरसाइज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये जो लीडर ऑफ द हाउस है इसकी ताकत ज्यादा होती है, इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है हर एक काम में, ठीक है। ही ऑल्सो नॉमिनेट द डेप्टी लीडर ऑफ द हाउसेस। यहाँ पर ये चाहे तो डेप्टी लीडर को भी हाउस में ला सकते हैं। ये सेम फंक्शनरी है, यूएसए में आती है, जिसको बोलते हैं मेजोरिटी लीडर। ये मेजोरिटी लीडर की तरह काम करने वाला जो पोस्ट है वो हमारे लीडर ऑफ द हाउस दिया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन, पार्लियामेंट में किसी भी चीज के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन लार्जेस्ट रूलिंग पार्टी होती है, 1/10 सीट उसने पाई हो, अपोजिशन में बैठेगा।
पार्लियामेंट सिस्टम गवर्नमेंट में अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो क्रिटिसाइज करता है और बताता है सरकार की फंक्शनिंग कैसी है। अपोजिशन लोकसभा में जो है ना, राज्यसभा अक्रॉस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन 1977 से। ये इंटाइटल्ड है सैलरी अलाउंसेस, सब कुछ कैबिनेट मिनिस्ट्री के बराबर दिया जाता है। It was in 1969 that an official leader opposition was recognized for the first time. 1969 से opposition चल रहा है। ये फंक्शनरी चलती है यूएसए में माइनॉरिटी लीडर के नाम पे। तो ये एक पैलर गवर्नमेंट चला सकते हैं, टेक केयर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत बड़ी पोस्ट हो गई। डब्ल्यू हिप की अगर आप बात करेंगे, दो द ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ हाउसेज एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं पर इनके बारे में कि लीडर ऑफ हाउस और अपोजिशन कहीं मेंशन हो, कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। वैसे ही ऑफिस ऑफ डब्ल्यू हिप ये भी कहीं पे मेंशन नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना कहीं रूल ऑफ द हाउसेज में, पर ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास खुद है। डब्ल्यू हिप का मतलब है स्पेशल वोटिंग का कोई कंडीशन है तो पॉलिटिकल पार्टी मैंडेशन कर सकती है कि इतने मेंबर्स को आना है और कास्ट करने हैं। तो मैंडेशन कॉलिंग होती है एक तरीके से। ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती, 2019 में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थी कर्नाटक के चक्कर में, तो पॉलिटी में पढ़ाई जाती है। बट अब अगर आप 2021 में इसके रेलिवेंस की बात करेंगे तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद इवन पॉलिटिकल पार्टी वेदर रूलिंग अपोजिशन हैज इट्स ओन डब्ल्यू विप is appointed by the political party to serve the assistance of the floor leader. He is the charge of responsible for ensuring the attendance of the party members in the large number and securing their support in favor of any particular issue. भाई कोई पर्टिकुलर इशू है तो डब्ल्यू हिप जारी किया जाता है, आपको आना पड़ेगा वोटिंग के लिए। ही रेगुलेट्स एंड मॉनिटर देयर बिहेवियर इन द पार्लियामेंट। मेंबर आर सपोज टू फॉलो द डायरेक्टिव गिवन बाय डब्ल्यू हिप, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन टू बी टेकन। भाई आपको हमने कह दिया चुपचाप यहाँ पे वोट देना, नहीं दोगे तो बहुत मारेंगे, तो भाई मजबूरी है, आपको वोट देना पड़ेगा, वरना कूटे जाओगे, और अच्छे से कूटे जाओगे तो दर्द बहुत होगा। तो कहते कुटना नहीं है तो हमारा काम कर दो। वही चीज यहाँ पर चल रही है कि अगर आपको मार नहीं खानी तो इमीडिएटली आ जाओ, डब्ल्यू हिप हमने आपको दे दी है, तो विप के बाद आप हमारे को डिनाई नहीं कर सकते, आपको आना पड़ेगा। तो इतना ही है आज के लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अगर बुरा लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा इशू है नहीं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।